उसने मेरा जादुई खंजर मुझसे छीन लिया। जादूगर जोया और जाहिर की औलाद है अलादीन। उसके अंदर जादुई ताकत का होना तो लाजमी सी बात है। अगर आपने मेरे हाथ नहीं बांधे होते तो मैं अलादीन को मार चुका होता। पूरे जादू नगर में ऐसा कोई जादूगर नहीं जो जादूगर जाफर के हुक्म के खिलाफ जा सके। इसकी सजा तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब तुम यहां से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा जाफर। फिर मौका मिलते ही मैं अलादीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलादीन सिर्फ मेरा है। अब तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी होगी अरहान। जादूनगर की इस काली गुफा में तुम तब तक कैद रहोगे जब तक मैं चाहूंगा। लो, आ गया तुम्हारा ज़ारनेबाद जाने का रास्ता। क्या हो, अपने दोस्त और शहजादी का सामना करने से डरते हो? अरे तुम जैसे भले आदमी से भला कोई नाराज हो सकता है? तुमने मुझ जैसे पत्थर को पिघला दिया है। जाओ, सब तुम्हारे घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। जाओ दोस्त, जाओ। और अब अलादीन के ज़ारनियाबाद पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन इस बार अपनी जादुई ताकत के दम पर नहीं, बल्कि मामूली इंसानों के लालच का इस्तेमाल करके मैं अलादीन को अपने शिकंजे में कसूंगा। और फिर शुरू होगी अलादीन की जादुई तालीम, जिससे कि ये लड़का हर उस मुश्किल का सामना कर सके जो इसके और मेरे बरजुमान के जादुई चिराग के बीच में आएंगी। कौन? आइए, अपना ही घर समझिए। आइए ना। बैठिए। आप बैठिए। अलादीन ज़ारनियाबाद वापस आ रहा है। आपको कैसे पता? चाचा हूँ उसका, उसके हर पल की खबर रखता हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कावा पानी पियेंगे? मुझे बस अलादीन चाहिए, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आधा काम खत्म होने के बाद। कैसा काम? मेरा मतलब है, हम आपका कोई भी काम करने को बिल्कुल तैयार है, बस आप हुक्म कीजिए। जैसे ही अलादीन यहाँ पहुँचे, उसे लेकर गुलामाबाद के जंगलों के पास आ जाना। मैं उसे सूंघते ही वहां पहुंच जाऊंगा। सूंघते हुए? आप कैसे भी आ जाना, हमें इससे क्या? हमें तो काम से मतलब है ना? बस एक बात का खास तौर से ख्याल रहे,
अलादीन को जबरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से मेरे पास आना होगा। उसे सिर्फ 3 लफ्ज कहने होंगे। हाँ, मैं चलूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब जो भी कहते हैं हम उसे कहलवा देंगे। अगर इस बार अलादीन मेरे हाथ नहीं आया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। अलादीन आएगा, दुगने अशरफ के लाएगा। सुल्तान क्या? अगर खुदा भी तुझे माफ करे ना, तो भी इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। एक बार चोर का नाम पड़ गया, कौन रखेगा उसे अपने घर में? तुम्हें जहां जाना है जाओ अलादीन, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद अलादीन और जुनैद की दोस्ती खत्म। तो ये है तुम्हारी असलियत? ओह, तो तुम सच में चोर हो। नहीं, ना ही मैं कोई चोर हूं और ना ही मैंने किसी को धोखा दिया है। सुल्तान ने पहली बार किसी मुजरिम को मार डालने का हुक्म दिया है। अल्लादीन ने जुर्म ही तो कुछ ऐसा किया है। सुल्तान ने तुम्हें देखते ही मारने का हुक्म दिया है। बेहतर होगा कि आप जहां से आए हैं ना, वहीं वापस चले जाएं। जुनैद, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं हूं। ये तो इंसानियत के नाते मैंने आपको आगाह कर दिया। आप जहां जा रहे थे ना, वहां सुल्तान के सिपाहियों का कड़ा पहरा है। दूसरी तरफ से चले जाओ। जुनैद, एक बार मुड़कर भी नहीं देखोगे? मुझे जो तुमसे कहना था कह दिया। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। एक बार गले तो लगाना, फिर चाहे कोई बात मत करना। एक बार। क्यों? क्यों किया ऐसा? तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीती है? पता है तुम्हें? पहले नाश्ता नहीं कराओगे? चल। हुजूर, वो अलादीन जानियाबाद में वापस आ गया है। क्या? अलादीन जानियाबाद में वापस आ गया? कहाँ है वो? वो बाजार में देखा गया है। हमें पूरा यकीन है कि सबसे पहले वो अपनी उस खाला से मिलने गया होगा। जाओ पकड़ो उसे और देखते ही जान से मार डालो। जाओ। तुम खाला के पास क्यों जाना चाहते हो? मैं उनसे माफी मांगूंगा। क्यों? तुमने क्या गलत किया? जुनैद, बाहर रहकर पता चला है कि बाहर की इस बेईमान दुनिया से तो खाला की मार ही अच्छी थी। पर जानियाबाद में तुम्हारे लिए बहुत खतरा है दोस्त।
चारों तरफ सुल्तान के सिपाही सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। बस मुझे किसी तरह खाला तक पहुंचना है। अगर यही बात है तो मेरे पास एक रास्ता है। जैस्मिन, क्या बात है नूरी? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अलादीन ज़ानियाबाद वापस आ गया है। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अलादीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान ने उसे देखते ही मार डालने का हुक्म दिया है। क्या? वो जिए या मरे, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम क्या कर रहे हो? तो फिर और क्या करूं मैं? जैसे इतने साल की क्या काफी नहीं थी कि अब मुझे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक अलादीन अपनी जादुई तालीम पूरी कर नहीं लेता। हमेशा अपने बारे में सोचते हो, कभी उस बेचारे के बारे में भी तो सोचो जो हर दिन किसी नई मुसीबत का सामना कर रहा है। यही तो रोना है, हर दिन नई मुसीबत। और कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा मैं? और अलादीन, तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं? उसकी खाला उसे अशरफियों के बदले बेचने को तैयार है। सुल्तान के सिपाही उसके खून के प्यासे हैं। और शहजादी जास्मीन उसे चोर समझती है। बेचारा अलादीन। और एक तुम हो मतलबी, बस दिन रात अपने बारे में सोचते हो। नहीं, बस माकू बस, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मेरा आका अपनी तालीम पूरा खत्म नहीं कर लेता। मैं यही बैठे उसका इंतजार करूंगी 1000 साल और सही। इतना टेढ़ा तो 100 साल का बुढ़ा नहीं चलता। थोड़ा ठीक चलो अलादीन, ठीक चलो। अब ठीक है? हाँ ठीक है, और जल्दी चलो। मेरी बात मानो, तुम वहां पर जाओ ही मत। हम दोनों मिलकर कोई काम कर लेंगे। नहीं जुनैद, किसी और की सेवा करने से बेहतर है मैं अपनी सगी खाला की सेवा करूं। सगी जैसी कोई बात भी है उनके अंदर? वो बहुत अच्छी है जुनैद, बस थोड़ी गुस्से वाली है। सुबह सुबह यही घर मिला था भीख मांगने? जाओ यहाँ से। ये बुढ़े ऐसे नहीं मानेंगे। खाला, मैं हूँ अलादीन। अलादीन तुम? मेरे बच्चे, मेरे राजा। चलो अंदर जल्दी आ जाओ, दरवाजा बंद करो। अरे देखो तो
अलादीन, अरे अलादीन बेटा तू आ गया। तुझे नहीं मालूम बेटा हम तुझे कितना याद करते थे। मेरा प्यारा बच्चा, कहाँ चला गया था तू? तू मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन पाला तो मैंने ही है ना। मैं तुझे याद करके कितना रोती थी, रात दिन तेरे बारे में सोचती थी बेटा। मेरा बच्चा आ गया। लाखों अशरफियों जैसा है अलादीन। मेरा मतलब लाखों अशरफियों जैसा है मेरा अलादीन, बहुत अनमोल है। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। सिपाही आ गए सुल्तान के। आगे तुमसे क्यों छुपाओ, मैं देखता हूँ। खानदानी बीमारी। अरे नाटक कम करो, कम। सुना है अलादीन वापस आ गया है और सबसे पहले वो यहीं आएगा। ये दोनों कौन है? मुझे बचाओ, मेरा कलेजा फटा जा रहा है और तुम्हें इन हकीमों की पड़ी है। अरे जालिमों, इन्हें मेरा इलाज करने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है हकीम जी, आप अपना काम कीजिए। अलादीन यहाँ जरूर आएगा, तब तक हम बाहर पहरा देंगे। ठीक है, चलो। तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है मेरे बच्चे। मुझे कोई डर नहीं, मैं सुल्तान को सब कुछ सच बता दूंगा। बेटा, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। खाला ठीक कह रही है अलादीन, इस बार सुल्तान तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। पर मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ? तुम्हारे चाचा के पास। चाचा? चाचा? हाँ, तुम्हारे अब्बू के दूर के भाईजान। कुछ दिन पहले तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आए थे मेरे पास। बहुत नेक इंसान है, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। पर मैं आप सबको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? सुल्तान के सिपाही, वो आपको चैन से रहने नहीं देंगे। चैन का हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ अशरफियों से मतलब है। पाशा डर के मारे बौखला गया है। पाशा का मतलब ये है कि अगर सिपाहियों ने हमें परेशान किया तो हम उन्हें घूस में 2-4 अशरफी दे देंगे। तुम्हारे लिए यही सही रहेगा अलादीन, वहां तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। तो बोलो बेटा, तुम अपने चाचा के पास जाओगे? अरे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मैं चलूंगा। अलादीन का चाचा।